जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआरपी के सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज मैं दो चार क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ईजी तरीके से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहले दोस्तों देखिए, हमने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये है क्या? 2x² - x + 1/8। क्या आप बता सकते हैं यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्या है? बहुत से दोस्त समझेंगे कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये पूरी तरह से रॉन्ग है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल है। जब तक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फिर पॉलिनोमियल को जब तक हम = 0 नहीं लिखेंगे ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ही नहीं है। उसको हम लोग सिंपली पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर x³ + 8, ओके, x² + 3x + 6। ये सब क्या है? अभी तक ये पॉलिनोमियल है जब तक कि मैं = 0 ना लगा दूं। ओके, अब ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके हैं। ओके, तो आइए अब आप लोग पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है वो समझ चुके होंगे। तो हम इसको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सिंपल सा प्रोसेस होता है, इक्वेशन आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² + bx + c। ओके, इस फॉर्म में अगर आपका इक्वेशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। लेकिन क्या आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वो फॉर्म है ही नहीं। यहाँ पर क्या है तो वही फॉर्म, बट यहाँ पर क्या है? फ्रैक्शन है। तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग? इस फॉर्म में बनाएंगे, फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे। तो करेंगे क्या? इस 8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2 = 16, x² - 8 × x करेंगे तो 8x प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 = 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल बन चुका है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है कि ये जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है लास्ट में, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। तो ये कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? ये जो x² का कोफिशिएंट है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट वैल्यू को x² का जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसको फिर क्या करते हैं? या तो फैक्टराइज बोल सकते हैं या फिर एलसीएम निकाल करके उसको सॉल्व करेंगे। और हम क्या लाएंगे? ये जो x है इसका जो कोफिशिएंट है -8, वो लाना पड़ेगा। देखिए जैसे हम पहले करके दिखाते हैं, 16 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 1 हम लोगों को मिल गया 16। ओके, अब इस 16 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम या फैक्टर भी कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16। इस फॉर्म में इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एंड अब हमको देखिए चाहिए क्या? ये जो x है मिडिल में जो ये आपका है यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट कितना है? -8 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमने फैक्टराइजेशन किया है ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? दो ऐसे नंबर लेंगे, यहाँ से दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर ये आए 16, जो स्टार्टिंग में हम लोगों को कांस्टेंट वैल्यू और x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पर आया है ना, वो आना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो बीच वाला टर्म्स है -8, उन्हीं दोनों नंबर्स को चाहे प्लस करके चाहे माइनस करके ये -8 लाना पड़ेगा आपको। ओके, तो जैसे देखिए हमने यहाँ पर 2 × 2 = 4, यहाँ 4 ले लिया और यहाँ से भी 2 × 2 = 4। तो हमने दो नंबर ले लिया और दोनों नंबर क्या है? 4 और 4 ही है। तो 4 × 4 करेंगे तो क्या मिलेगा? 16। ओके, तो 16 तो मिल गया और 16 हमको लाना भी चाहिए। लेकिन हमको यहाँ पर जो -8 चाहिए, क्या वो हमको मिल पा रहा है? चाहे प्लस करने पर चाहे माइनस करने पर इन दोनों को। तो देखिए अगर हम 4 + 4 करें तो 8 तो आ गया, बट क्या हमको 8 चाहिए? नहीं, हमको -8 चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम इन दोनों को माइनस और माइनस फॉर्म में लिख दें, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, बट सिंबल क्या आता है? माइनस का ही तो आता है। तो -4 एंड -4 क्या हो जाएगा? -8। ओके, अब हम लोगों को देखिए यहाँ पर -8 आ चुका है। अब हमको इसके साथ क्या लगाना है? केवल वेरिएबल लगाना है। वेरिएबल क्या है? यहाँ पर x है तो दोनों के साथ x लगा देंगे। जैसे यहाँ पर ये -4 है ना, इसके साथ भी x लगाएंगे और यहाँ पर भी x लगा देंगे। तो -4x क्या हो जाएगा? -8x, जो कि हमको यहाँ पे चाहिए था। ओके, तो देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ,
जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हो तो पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 1 थी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 16 था, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया। जो आप लोगों को आंसर मिलेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर एलसीएम निकालेंगे। और जो हम लोगों को फैक्टर मिलेगा या फिर जो एलसीएम निकालने पर जो हमको वैल्यू आएगी ना, वहाँ से हम लोग दो नंबर्स ऐसे निकालेंगे जिनको कि उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो स्टार्टिंग में ये 16 आया है ना वो मिले, और साथ ही साथ उन्हीं दोनों नंबर्स को चाहे प्लस करके चाहे माइनस करके ये जो मिडिल में x है ना इसका जो कोफिशिएंट है -8 या जो भी रहेगा वो लाना पड़ेगा। तो हमने इसको फैक्टराइजेशन किया तो देखा मैंने कि 2 × 2 × 2 आपका ये बन चुका है। और हमने यहाँ से दो नंबर लिया 4 और 4। हमने देखा कि 4 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर क्या बन रहा है, 16 बन रहा है। एंड इन्हीं दो नंबर्स को हमको प्लस चाहे माइनस करके ये बीच वाला जो -8 है वो लाना था। तो हमने पहले +4 करके देख लिया, 4 + 4 आपका 8 आ गया, लेकिन हमको तो -8 चाहिए, यहाँ पर माइनस है। तो देखिए हमने इसी को -4 और -4 करके लिखा। तो हम लोग जानते हैं माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -4 एंड -4 आपका क्या हो गया, -8। और हमको यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है x, यहाँ पे x हमने लगा दिया तो -8x बन गया। ओके, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे बस क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। देखिए 16x² -8x को क्या लिखेंगे, -4x प्लस ये 1 है इसको लिख दीजिए = 0। अब क्या करेंगे हम लोग इसको दो पेयर बना लेंगे। दो पेयर कैसे बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे कि क्या क्या फैक्टर कॉमन है। देखिए वेरिएबल पहले देखिए क्या है, यहाँ पे x है, क्या इस वाले भी में है, हाँ इसमें भी x है, तो x तो कॉमन हो गया। यहाँ पर 4 है, क्या इसमें 4 है, बिल्कुल 4 है, क्योंकि 16 को हम लोग 4 × 4 लिख सकते हैं, तो 4 भी कॉमन हो गया। ओके, अब देखिए 4x कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर x 2 टाइम्स है, एक x बाहर आ चुका है, तो एक x यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा अभी। और यहाँ पर 16 है, तो यहाँ से 4 कॉमन हो चुका है, तो अभी यहाँ पर 4 बचेगा। ओके, आप देख भी सकते हैं अगर हम 4x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 × 4 = 16 आ गया, और x × x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखिए, ये 4x तो पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ओनली 1। ओके, अब देखिए 4x + 1 ये वाला डाटा बचा हुआ है। देखिए जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिएगा ना, जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू आएगी ना, अगर वही वैल्यू सेकंड वाले ब्रैकेट में नहीं आ रही है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, तो ये वैल्यू जो आई है यही वैल्यू यहाँ भी आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा ब्रैकेट में वैल्यू है वो 4x - 1 है, और यहाँ पर ये जो डाटा गिवन है ये 4x + 1 है। तो ज़्यादा कुछ हमको करना नहीं है, सेम ही वैल्यू है, 4x + 1 है यहाँ पर 4x - 1 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 कॉमन करेंगे। 1 ही को कॉमन कर रहे हैं क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है यही वैल्यू यहाँ पर सेम गिवन है, इसलिए 1 कॉमन कर रहे हैं। तो देखिए 1 कॉमन हम कर रहे हैं। अब 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से ये तो 4x पूरा मिलेगा, क्योंकि 1 को 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो प्लस है, अगर हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ तो ये माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना, इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा, तभी तो माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस आएगा। ओके, और यहाँ से 1 कॉमन हो चुका है तो 1 तो रहेगा ही, क्योंकि 1 × 1 = 1 ही होता है, 1 × 1 1 ही आएगा। अब इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख देंगे। इक्वल टू 0। देखिए अब देखिएगा 4x - 1 इसमें भी है, 4x - 1 इसमें भी है, तो दोनों में 4x - 1 कॉमन है। तो 4x - 1 जैसे हम यहाँ पे कॉमन करेंगे, यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4x, और यहाँ से भी 4x - 1 कॉमन हो चुका है तो यहाँ से क्या मिलेगा, -1। ओके, 4x - 1 4x - 1 ये दोनों हम लोगों को क्या मिल चुका है, रूट्स मिल चुके हैं। तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे। 4x - 1 = 0
पुट अप करेंगे यहाँ पर देखिए 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इस -1 को हम लोग राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब भी इक्वल के चाहे लेफ्ट चाहे राइट में हम लोग किसी भी डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो माइनस था, हमने राइट साइड ट्रांसफर किया तो माइनस का प्लस हो गया, -1 था +1 हो गया। अब हमको x फाइंड आउट करना है तो ये 4 कहाँ पर जाएगा, अपॉन में, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई में कोई डाटा होता है तो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो वो हमेशा अपॉन में ही आता है। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 1/4, और सेम इसका भी वही आएगा, तो निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक बार निकाल चुके हैं, बार बार क्यों निकालें। ओके, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।